अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल अल्ट्रा लर्निंग। आज मैं आपको 2008 यूएचएस पास्ट पेपर करवाऊंगा, क्योंकि ये जो है ना, अगर आप एमडी कैट की तैयारी कर रहे हैं ना, तो उसके लिए ये पास्ट पेपर जो है ना बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद होते हैं। और ये जो है ना, अगर आपकी तैयारी अच्छी हो चुकी है या आपने अभी करनी है, तो आपके लिए जो है ना ये पास्ट पेपर्स बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद होंगे। अगर आपने तैयारी नहीं की तो आपको एक आइडिया हो जाएगा कि किस तरह के एमसीक्यूज आते हैं, और जब भी आप बुक रीडिंग कर रहे होंगे तो आपके माइंड में इस तरह के जो क्वेश्चन होंगे वो खुद खुद ब खुद बनने लग जाएंगे। तो इससे जो है ना आपका जो है ना आपकी जो है ना स्टडी बहुत ही ज़्यादा अच्छी हो जाएगी। पहला एमसीक्यूज है, विच ऑफ द फॉलोइंग रिसेप्टर्स प्रोड्यूस सेंसेशन ऑफ पेन। कौन से रिसेप्टर्स हैं जो सेंसेशन ऑफ पेन जो है वो प्रोड्यूस पैदा करते हैं? तो कौन से होते हैं? वो होते हैं नॉइस रिसेप्टर्स होते हैं, ठीक है। क्योंकि ये बुक की लाइन है, अगर आप जो है ना सेकेंड ईयर का जो चैप्टर है नर्वस कोऑर्डिनेशन, उसमें अगर आप केयरफुली रीडिंग करें तो उसकी बुक की लाइन ही यूएचएस ने उठाई हुई है। तो इसलिए जो है ना आप बुक की जो लाइनें हैं ना वो अच्छी तरह तैयार करें। तो ये भी बुक की लाइन है, उसी से जो है ना उन्होंने एमसीक्यूज पूछा है। दूसरा जो एमसीक्यूज है, व्हेन योर फिंगर एक्सीडेंटली गेट्स कॉट इन ए डोर द पेन मैसेज इज सेंड टू योर ब्रेन थ्रू। किस चीज़ से जो है ना मैसेज जो है ना पहुंचाया जाता है ब्रेन की तरफ जब भी आपकी जो फिंगर है ना, अगर मतलब थोड़ी सी चोट आ जाए फिंगर पे, तो वो जो होते हैं सेंसरी रिसेप्टर्स होते हैं। कौन से होते हैं? सेंसरी रिसेप्टर्स होते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट एमसीक्यूज है, नेक हैज टाइप ऑफ जॉइंट। तो नेक में कौन सी टाइप के जॉइंट होते हैं? तो हमें पता है कि उसमें कौन से होते हैं? पिविट जॉइंट होते हैं। कौन से? पिविट जॉइंट होते हैं, ठीक है। तो एंड प्रोडक्ट ऑफ हीमोग्लोबिन ब्रेक डाउन इज, जो हीमोग्लोबिन का एंड प्रोडक्ट क्या होता है? तो कौन सा होता है? बिलोरुबिन होता है, हमें पता है। तो ये जो एमसीक्यूज है ना मैं थोड़ा सा फास्ट करवाऊंगा, ताकि जो है ना आपका टाइम जो होता है ना, स्टूडेंट्स का जो होता है ना टाइम बहुत ही ज़्यादा कीमती होता है। तो आप जो है ना इसको गो थ्रू कर लें और अंडरस्टैंड कर लें। तो मैं बस जस्ट एक लाइन बोलूँगा, उसका आंसर बताऊँगा, और बाकी आप खुद भी रीड कर सकते हैं स्टॉप करके, जो उस दूसरे जो हैं उनके। तो नेक्स्ट जो है ना, इन विच In which direction can a DNA polymerase work when catalyzing addition of nucleotide monomers to build a strand of DNA? अच्छा, ये पहले बता दूं, कुछ एमसीक्यू इसमें जो होंगे ना, वो जो अब का जो सिलेबस है, मतलब कि 2022 में जो सिलेबस आया था उसमें जो है ना काफ़ी एमसीक्यूज नहीं है, लेकिन आप जो है ना इस दफ़ा जो है ना काफ़ी एमसीक्यूज आए हैं, आउट ऑफ सिलेबस भी आए हैं। तो आप जो है ना इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आप जो है ना उसके जो रिलेटेड टॉपिक्स होंगे ना, जो सिलेबस देता है पीएमसी, तो उसके रिलेटेड जो भी टॉपिक्स हों वो भी आप अच्छी तरह तैयार करके जाएं। तो जिस तरह ये वाला है, इन विच डायरेक्शन कैन ए डीएनए पॉलीमरेज वर्क व्हेन कैटलाइजिंग द एडिशन ऑफ न्यूक्लियोटाइड मोनोमर्स टू बिल्ड स्ट्रैंड ऑफ डीएनए। तो जो है ना इसका जो आंसर है वो फ्रॉम द रेप्लिकेशन सेंटर्स इन टू डायरेक्शन कॉल्ड रेप्लिकेशन फॉर्क्स, ठीक है। बीटा इसका आंसर होगा। विच बॉन्ड इज पोटेंशियल सोर्स ऑफ, कौन सा बॉन्ड है जो कि केमिकल सोर्स है किस चीज का? सेलुलर एक्टिविटीज में जो है ना पोटेंशियल सोर्स है। तो हमें पता है कि वो कौन सा, सी एन होगा बॉन्ड, या सी एच, या सी ओ एच ओ। तो आप ये भी है जो है ना आप स्टॉप करके जो है ना आप अपना आंसर लॉक कर लिया करें, ताकि जो है ना आपकी जो प्रिपरेशन है ना उसका अंदाज़ा हो सके कि आपकी कहाँ तक प्रिपरेशन है। तो इसका जो आंसर होगा अल्फा होगा। सी एन बॉन्ड जो होते हैं ना, वो जो है ना पोटेंशियल सोर्स ऑफ केमिकल एनर्जी होते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट एमसीक्यूज है कि शार्क्स एंड रेल्स आर इंक्लूडेड इन क्लास। कौन सी क्लास में जो है ना ये दोनों पाई जाती हैं? तो साइक्लोस्टोमेटा में, या ऑस्टिकथाइस में, या कॉन्ड्रिकथाइस में, या टेट्रापोडा में। तो जो है ना ये भी बुक की लाइन ही है, इसका जो आंसर होगा वो बीटा होगा, कॉन्ड्रिकथाइस जो है ना इसका आंसर होगा, ठीक है। बीटा इसका आंसर होगा। इन विच स्टेज एरोबिक रेस्पिरेशन आर टू कार्बन मॉलिक्यूल्स ऑक्सीडाइज्ड कंप्लीटली टू कार्बन डाइऑक्साइड। कौन सी स्टेज जो होती है जिसमें एरोबिक रेस्पिरेशन होती है और दो कार्बन मॉलिक्यूल्स जो होते हैं ऑक्सीडाइज्ड मुकम्मल हो जाते हैं? किसमें? कार्बन डाइऑक्साइड में। तो ग्लाइकोलिसिस में होते हैं, या इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में होते हैं, या क्रेब्स साइकिल में होते हैं, या कैल्विन साइकिल में होते हैं? तो इसका आंसर कैल्विन साइकिल नहीं, कैल्विन साइकिल नहीं होगा। इसका आंसर जो है ना क्रेब्स साइकिल होगा। ये भी तकरीबन बुक की लाइन ही है। अगर आपने अच्छी तरह जो है ना बुक की लाइनें पढ़ी हैं, कॉन्सेप्ट लिया हुआ है, तो जो है ना यूएचएस के जो एमसीक्यूज होते हैं ना बहुत ही आसान होते हैं।
ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट एमसीक्यूज है, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट हैव स्पेशलाइज्ड रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स। कौन सा जो है ना स्पेशलाइज्ड ऑर्गन्स जिसमें नहीं होते, तो वो जो है ना हाइड्रा होता है, जिसमें स्पेशलाइज्ड रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स नहीं होते। तो नेक्स्ट एमसीक्यूज है, थोड़ा सा मैं स्पीडली लेकर चलूंगा ताकि जो है ना आपका जो है ना टाइम बच सके। तो अभी जो है ना मैं सिर्फ और सिर्फ जो है ना स्टेटमेंट और उसका आंसर बोलूंगा ताकि जो है ना आपका टाइम बच सके, ठीक है। तो नेक्स्ट एमसीक्यू, हमिंग बर्ड्स बिलोंग टू द कैटेगरी। तो ये भी तकरीबन बुक की लाइन ही है। तो आप जो है ना बुक की लाइन जो है ना बायोलॉजी जो है ना तकरीबन ज़्यादातर जो एमसीक्यूज होते हैं वो बुक की लाइन ही आती हैं। तो आप बुक की लाइनों पर ज़्यादा फोकस करें। तो इसका आंसर जो होगा हेट्रोथर्म्स होगा, ठीक है, ये आंसर होगा। अच्छा, जो नेक्स्ट एमसीक्यूज है वो फाइलस इज काज्ड बाय, किस चीज़ से होता है, तो हमें पता है वो किस चीज़ से होता है, ये भी बुक की लाइन ही है, चार्ली इसका आंसर होगा। ट्रैपिनीमा पैलिडम से होता है, ठीक है। और नेक्स्ट एमसीक्यूज है, इन माउथ्स मेल इज, वो कौन से होते हैं, वो हेट्रोगेमेटिक होते हैं या होमोगेमेटिक होते हैं, तो हमें पता है वो कौन से होते हैं, होमोगेमेटिक होते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट एमसीक्यूज है कि व्हेन कार्बन डाइऑक्साइड प्रेशर इंक्रीजेज द कैपेसिटी ऑफ द हीमोग्लोबिन टू होल्ड ऑक्सीजन, तो वो डिक्रीज हो जाती है। और पीएच का अगर पूछते तो फिर पीएच में क्या होता, पीएच में इंक्रीज होता है क्योंकि वो डायरेक्टली प्रोपोर्शन है, ठीक है। और नेक्स्ट एमसीक्यूज है, दिस सॉल्युबल पार्ट ऑफ साइटोप्लाज्म इज टर्म्ड हैज, ये भी बुक की लाइन ही है। आप जो सेल वाला जो है ना टॉपिक अगर पढ़ेंगे, चैप्टर जो पढ़ेंगे, तो आपको जो है ना साइटोप्लाज्म वाला जो टॉपिक है उसमें आपको जो है ना बुक की लाइन ही है, उसमें जो मिलेगा कि सॉल्युबल पार्ट ऑफ साइटोप्लाज्म क्या होता है, वो साइटोसोल होता है, ठीक है। तो नेक्स्ट एमसीक्यूज है, नेम दी एनवेलप्ड आरएनए वायरस दैट काजियन हेपेटाइटिस, ठीक है। तो ये जो है ना ये भी बुक की लाइन है। मैं फिर कह रहा हूँ कि बुक की लाइनों पर आप जो है ना जोर लगाएं, क्योंकि जो है ना अक्सर जो होते हैं ना ज़्यादातर एमसीक्यूज बुक की लाइनें ही होते हैं। तो इसका होगा HCV, ठीक है। और नेक्स्ट एमसीक्यू, इन जनरल एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज कॉमन इन, तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कॉमन किस में होती है, वो उसका जो है ना चार्ली होगा, डेट्रोमाइकोटा में, ठीक है। द नेम द वर्टिब्रेट्स, नेम द वर्टिब्रेट्स 167 है, नेम द वर्टिब्रेट्स विच आर विदाउट जाज, तो कौन से हैं जो विदाउट जाज होते हैं, ये भी बुक की लाइन ही है, साइक्लोस्टोमेटा है, ठीक है। तो नेक्स्ट एमसीक्यूज 168 है, द टोटल इनसाइड कैपेसिटी ऑफ द लंग्स ऑफ अडल्ट ह्यूमन बीइंग्स व्हेन फुली इन्फ्लेटेड इज, तो वो कितनी होती है, 5 मिलीलीटर होती है, कितनी, 5 मिलीलीटर, ठीक है। तो नेक्स्ट एमसीक्यूज है कि विच ऑफ द फॉलोइंग बिलोंग टू कॉलेनकाइमा सेल्स, तो इसका जो होगा ना चार्ली होगा, ठीक है। तो नेक्स्ट एमसीक्यूज है 177, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रमोट्स बोथ लीव एंड फ्रूट ग्रोथ, जो ऐसा कौन सा है जो लीव और फ्रूट ग्रोथ दोनों करवाता है, तो वो कौन सा है, जिब्रालिन है, कौन सा, जिब्रालिन, ठीक है। नेक्स्ट एमसीक्यूज 171 है, नेम द एक्सटर्नल फैक्टर ऑफ द ग्रोथ इन प्लांट्स, तो वो कौन सा है, कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो एक्सटर्नल फैक्टर्स ऑफ द ग्रोथ में हेल्प करवाता है, ठीक है। और मैं बताता चलूँ कि जो शॉर्ट ट्रिक्स और लेक्चर्स जो हैं ये इस चैनल पे अपलोड हैं, और आप जो है ना इसकी जो है ना प्लेलिस्ट पर जाकर देखें, शॉर्ट ट्रिक्स भी हैं और जो है ना काफ़ी सारा जो है ना एमडी कैट के रिलेटेड मटेरियल है, तो वो भी आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप वो भी देखें और आप जो है ना एमडी कैट की अच्छी से अच्छी तैयारी कर सकें। नेक्स्ट एमसीक्यू 172 है, द जीन्स ऑफ ब्लू पेप्सिन, कौन सा, जीन ऑफ ब्लू पेप्सिन, ये सेकंड ईयर में से पूछा गया है और जेनेटिक्स का टॉपिक है, उसमें पूछा गया है कि जीन्स ऑफ ब्लू ऑप्सिन आर प्रेजेंट ऑन, तो ये भी बुक की लाइन ही है, ऑटोसोम 7 है, ठीक है। और द ड्यू ड्रॉप्स ऑन टिप्स ऑफ ग्रास लीव्स इज एन एग्जांपल ऑफ, तो ये भी बुक की लाइन ही है, ये ट्रांसपोर्ट वाले चैप्टर में से और प्लांट का जो टॉपिक है ना प्लांट वाला, तो उसमें से पूछा गया है, और एक्सुडेशन जो है इसका चार्ली आंसर होगा, ठीक है। तो नेक्स्ट जो है ना 174 जो है ना 174 जो है, विच ऑफ द फॉलोइंग मॉडिफाइज, ये देखें ये कीवर्ड्स को आपने ना हाईलाइट कर लेता है जिस तरह मैं कर रहा हूँ। ये जो टेक्निक होती है एग्जाम में सॉल्विंग एमसीक्यूज की जो है ना काफ़ी सारे जो है ना जल्दी में हम आते होते हैं और थोड़ी सी जिस तरह होता है ना फॉल्स ट्रू पूछे जाते हैं, तो हम जो है ना थोड़ा देखते नहीं है ट्रू है या फॉल्स है, तो हम जल्दी में आंसर लगा देते हैं। आसान है लेकिन हम जो है ना ओवर कॉन्फिडेंट हो जाते हैं और गलत कर बैठते हैं। इसमें ना विच ऑफ द फॉलोइंग मॉडिफाइज प्रोटीन एंड लिपिड्स बाय एडिंग कार्बोहाइड्रेट्स, तो कौन से होते हैं, वो गोल्जी अपरेटस होते हैं, ठीक है। ये भी सेल वाले जो चैप्टर है, ये फर्स्ट ईयर का जो चैप्टर है उसमें जो है ना पूछा गया, उस उधर से उठाया गया है। तकरीबन ऑलमोस्ट जो है ना ज़्यादातर जो है ना पूछे जाते थे बुक की लाइनें ही पूछी जाती हैं।
देखें, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द स्पाइरल शेप्ड बैक्टीरिया, तो कौन सा, ये भी बुक की लाइन है, इसका डेल्टा होगा, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज फॉर लोअरिंग ब्लड कोलेस्ट्रॉल, तो कौन सा ये जो है ना लोवास्टिन जो है डेल्टा इसका आंसर होगा, ठीक है। 177 जो है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर कॉल्ड प्लेसेंटल मैमल्स, तो इसका जो होगा वो यूथेरिया होगा, ठीक है, बीटा इसका आंसर है। नेक्स्ट जो है 178 जो है, द अट्रैक्शन अमंग वाटर मॉलिक्यूल्स विच होल्ड वाटर टुगेदर इज कॉल्ड, तो जो है ना इसका जो आंसर होगा चार्ली होगा, कोहियन होगा, ठीक है, चार्ली। अगर यहाँ पर ये सेम एमसीक्यूज अगर हो और यहाँ पर पूछा जाता कि किसी और के साथ अगर वाटर मॉलिक्यूल्स होल्ड करे टुगेदर मिलें तो कौन सा होगा, एडहियन होगा, उस वक्त क्या कौन सा होगा, एडहियन होगा, ये याद रख लें आप। और जो है ना नेक्स्ट एमसीक्यूज है 179। 179 जो है, पिक द पैराटोनिक मूवमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग, इनमें से जो है ना पैराटोनिक मूवमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग से कौन सी है, तो वो कौन सी है, नेस्टिक है, ठीक है। इट कंट्रोल्स दिस 180 एमसीक्यूज है, इट कंट्रोल्स द सेवरल ऑटोमेटिक फंक्शन लाइक ब्रीथिंग, हार्ट रेट एंड ब्लड प्रेशर, तो वो कौन सा होता है, चार्ली इसका आंसर होगा। मिड्यूला जो है वो जो है ना ये सारे जो है ना ब्रीथिंग भी करता है, हार्ट रेट को भी कंट्रोल करता है, ब्लड प्रेशर को भी कंट्रोल करता है। नेक्स्ट एमसीक्यूज है, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज 40 क्रोमोसोम, किस में होते हैं, माउस में होते हैं, ठीक है। द सेल सस्पेंशन कल्चर ऑफ प्रोड्यूसेस Q9, तो जो है ना इसका आंसर होगा बीटा, कौन सा, बीटा होगा। और नेक्स्ट एमसीक्यूज है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट स्लेंडर इन स्ट्रक्चर, तो इसका जो आंसर होगा माइक्रोट्यूब्यूल्स भी होंगे और माइक्रोफिलामेंट्स भी होंगे, डेल्टा इसका आंसर होगा। नेम दी 184 है, नेम दी ह्यूमन टिश्यूज दैट कंटेन अबाउट 85%, देख लें कितना आसान एमसीक्यू आया है, इसका क्या होगा, ब्रेन सेल्स जो हैं उनमें जो है ना 85% जो वाटर होता है, ठीक है। 185 जो है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर कलरलेस, तो वो होते हैं ल्यूकोप्लास्ट होते हैं। 186 है, नेम दी वन इन्वॉल्व इन डीएनए रेप्लिकेशन, डीएनए रेप्लिकेशन में ये भी जो है ना प्रोकैरियोट्स वाला जो चैप्टर है फर्स्ट ईयर का, उसमें जो है ना बुक की लाइन है, कौन सा है, बीटा मीजोसोम्स जो है ना इसका आंसर होगा। 187 है, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज रूटलेस स्पोरोफाइट्स, तो इसका जो है ना साइलोसाइडा होगा, अल्फा इसका आंसर होगा। 188 है, क्लोरोफिल ऑब्जर्व मेनली डैश वेवलेंथ, तो इसका है चार्ली, ये भी बुक की लाइन ही है, वायलेट ब्लू है, चार्ली इसका आंसर है। नेक्स्ट एमसीक्यू है 189, हाँ 189 जो है थोड़ा सा वो है मिस्टेक है, तो द एडेप्टेशन टू रिमूव द फ्लडिंग ऑफ देयर सेल्स इन फ्रेश वाटर, तो नेक्स्ट इस तरह का कुछ है, शायद इस तरह मिसप्लेस है, लेकिन इसका जो आंसर है वो हाइड्रोफाइट्स है, ये आप कंफर्म कर लीजिएगा, थोड़ी सी मिस्टेक है। तो नेक्स्ट एमसीक्यू है 190, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मेड अप ऑफ बोन्स एंड कार्टिलेज, तो जो है ना इसका आंसर होगा एंडोस्केलेटन। नेक्स्ट एमसीक्यू है 191, दिस डिसीज इज कैरेक्टराइज्ड बाय द डिक्लाइन इन ब्रेन फंक्शन, इसका आंसर होगा अल्जाइमर्स, ये भी नर्वस कोऑर्डिनेशन में से है। तो बुक की लाइनें ही आती हैं ज़्यादातर जो है ना, आप बुक की लाइनों पर फोकस करें, बायोलॉजी की अक्सर जो है ना बुक की लाइनें होती हैं, लेकिन थोड़ा सा वो जो है ना आगे पीछे करते हैं लाइन को, वर्डिंग चेंज कर देते हैं, लेकिन तकरीबन जो है ना ऑलमोस्ट जो है ना बुक की लाइनें होती हैं। नेक्स्ट एमसीक्यूज है, प्रोफेज मेटाफेज और टेलोफेज आर सब डिविजन्स ऑफ, तो ये हमें पता है, आसान सा एमसीक्यूज है, करियो कीनेसिस होगा, इसका कौन सा आंसर होगा, बीटा, बीटा आंसर। नेक्स्ट एमसीक्यूज है 193, ऑर्गन्स आर फंक्शनली डिफरेंट बट स्ट्रक्चरली अलाइक, तो सेकेंड ईयर का चैप्टर है एवोल्यूशन जो है उसमें से पूछा गया है, इसका आंसर होगा चार्ली। इसकी जो है मैं ट्रिक बताता हूँ कि स्ट्रक्चर अलाइक, होमो ऐसे लग रहा है कि सेम, होमो सेम, इसे याद रखेंगे, स्ट्रक्चर जो होगा ना होमो सेम, एस क्या है, सेम, स्ट्रक्चर लाइक, ठीक है, इसे आप जो थोड़ी टेक्निक से ना याद करें। नेक्स्ट एमसीक्यूज है 194, विच ऑफ द फॉलोइंग गिव्स ब्लू कलर विद आयोडीन, तो इसका आंसर होगा अल्फा स्टार्च। तो इस ये वाला जो एमसीक्यूज होता है ना, इसमें अक्सर स्टूडेंट को कन्फ्यूजन रहती है कि जो वो जो है ना ग्लाइकोजन का रेड है या स्टार्च का रेड है, तो इसके लिए जो मैंने ट्रिक बता रहा हूँ वो आप जो है ना केयरफुली सुने।
ट्रिक ये है कि स्टार्च जो है बुक में पहले आता है, ठीक है, उसके बाद टॉपिक है ग्लाइकोजन का, ठीक है। और अल्फ़ाबेटिकली अगर देखें तो जो ब्लू है, बी, ये पहले आता है, रेड बाद में आता है, ठीक है। तो स्टार्च पहले आया बुक में जो टॉपिक वाइज अगर देखें तो वो ब्लू हो जाएगा, उसका कलर क्या हो जाएगा, ब्लू, क्योंकि अल्फ़ाबेटिकली बी बी पहले आता है, ठीक है। तो स्टार्च भी पहले आता है, तो हम क्या लगाएंगे, क्या लगाएंगे ये बताएं, ब्लू ही लगाएंगे। और अगर ग्लाइकोजन का देखें तो वो बाद में आता है, तो इसका कौन सा होगा, रेड होगा, ठीक है। इसका कौन सा होगा, रेड, ठीक है। नेक्स्ट जो है हर्पीज सिम्प्लेक्स इज काज्ड बाय डैश वायरस। तो इसकी कन्फ्यूजन है, जहाँ तक लगता है ना, इसका अल्फा होगा, एनवेलप्ड आरएनए, ठीक है। तो नेक्स्ट एमसीक्यूज है कि 196 नेम बैक्टीरिया विच आर हेल्पफुल इन फिक्सिंग एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन। तो ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है, इसका आंसर होगा हेट्रोसिस्ट। मैं फिर बता रहा हूँ कि आप जो है ना इसको स्टॉप करके पहले केयरफुली देखें, उसका बाद जो है ना आंसर को टैली करें, ताकि आपकी जो है ना अच्छी तरह प्रिपरेशन हो सके। और मैं आपका जो है ना टाइम बचा रहा हूँ, इसलिए जो है ना आंसर और स्टेटमेंट जो है, जहाँ तक जो शॉर्ट ट्रिक अंदर आएंगी वो मैं आपको जो है ना बता दूंगा। और बाकी जो है ना आपका टाइम बचाने के लिए जल्दी जल्दी मैं आपको ना ये बता रहा हूँ। नेम द क्लास दैट कंटेन्स सीडलेस प्लांट्स। तो उसमें कौन सा होगा, फिलीसीनिया होगा, डेल्टा इसका आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट एमसीक्यू 198 है, which form of anaerobic respiration occurs in muscle cell of humans and other animals? Which form of anaerobic respiration in muscles of humans and other animals during extreme activities? ये कीवर्ड है, ये वाला, ये कीवर्ड है, एक्सट्रीम फिजिकल एक्टिविटीज जब हो रही हूँ तो उस वक्त जो है कौन सी एनाएरोबिक रेस्पिरेशन होती है, तो वो हमें पता है, ये भी बुक की लाइन ही है तकरीबन, इसका बीटा आंसर होगा। नेक्स्ट एमसीक्यूज है, हाउ मैनी वाटर अप्रोक्सीमेटली इज रिक्वायर्ड टू एक्सक्रीट 1 kg अमोनिया। का जो आंसर है वो 500 लीटर हो जाएगा, ठीक है। 200 एमसीक्यूज है, विच डिसीज काजेज इमोबिलिटी एंड फ्रीजन ऑफ वर्टिब्रल जॉइंट। तो इसका जो आंसर है वो रिकेट्स है, डेल्टा। नेक्स्ट एमसीक्यूज है 201, विच हार्मोन कंटिन्यूज टू प्रमोट प्रोटीन सिंथेसिस थ्रू आउट द बॉडी इवन आफ्टर द सीज इन ग्रोथ। तो इसका जो है ना डेल्टा आंसर है, मतलब कि वो ऐसा बताएं हार्मोन जो प्रोटीन को सिंथेसिस करता रहता है थ्रू आउट द बॉडी इवन आफ्टर द सीज इन ग्रोथ, मतलब ग्रोथ रुक जाती है लेकिन जो है ना वो हार्मोन कंटिन्यूस प्रोटीन को बनाता रहता है, ठीक है। वो कौन सा हार्मोन है, एसटीएच है, ये भी बुक की लाइन है, नर्वस कोऑर्डिनेशन में आप पढ़ेंगे तो आपको मिल जाएगा। तो नेक्स्ट एमसीक्यूज है, द पोजीशन ऑफ ए जीन ऑन द क्रोमोसोम इज कॉल्ड इट्स लोकस, ठीक है। 203 एमसीक्यूज है, पिक द बायोटिक कंपोनेंट फ्रॉम द फॉलोइंग। कीवर्ड क्या है, बायोटिक कंपोनेंट, तो इसका आंसर क्या होगा, एनिमल्स, ठीक है। नेक्स्ट है, द टू स्ट्रैंड्स इन डीएनए आर कॉइल्ड टू ईच अदर। तो ये जो है ना इसका स्ट्रक्चर जो है एंटी पैरेलल होता है, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है। एंटी पैरेलल होता है कुछ इस तरह का, ये देखो, ये एक है, ये इस तरह आ रहा होता है, ये जो है इस तरह जा रहा होता है, ये एंटी पैरेलल होता है, ठीक है। और नेक्स्ट एमसीक्यूज है, नेम द क्लास विदाउट एंटीनाए। तो वो कौन सा होता है, अरेक्नाइडा, अल्फा इसका आंसर होगा। नेक्स्ट एमसीक्यूज 206 है, द अफ्रीकन स्लीपिंग सिकनेस इज काज्ड बाय। ये भी बहुत ही रिपीटिंग एमसीक्यूज है जो कि डिफरेंट टेस्टों में पूछा जाता है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है, इसका आंसर होगा बीटा। नेक्स्ट एमसीक्यूज है 207, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट बिलोंग टू एंजियोस्पर्मिक फैमिलीज। तो इसका आंसर है अल्फा, क्या है, अल्फा पीसिया, इसका आंसर क्या होगा, अल्फा पीसिया। 208 है, नेम द न्यूट्रिशन रिजल्टेड बाय फीडिंग ऑन, ये कीवर्ड है, डेड एंड डिकेइंग मैटर। तो इसका आंसर क्या होगा, स्पैरोफाइटिक, जो है ना वो जो है ना उनको नेम द न्यूट्रिशन रिजल्टिंग बाय द फीडिंग ऑन डेड एंड डिकेइंग मैटर, ठीक है। नेक्स्ट एमसीक्यूज है 209,
हाउ मैनी ग्राम्स ऑफ नाइट्रोजन कैन बी एलिमिनेटेड इन फॉर्म ऑफ यूरिक एसिड बाय 50 मिलीलीटर ऑफ वाटर। तो इसका आंसर होगा डेल्टा। ठीक है। और नेक्स्ट एमसीक्यूज है 210, विच डिसीज इज काज्ड बाय लो कैल्शियम। कीवर्ड क्या है? लो कैल्शियम इन द ब्लड। तो क्या होगा इसका आंसर? अल्फा टेटनी। तो इनकी जो एक्सप्लेनेशन है ना, उनके लिए जो मैं डिफरेंट लेक्चर्स अपलोड करूंगा ताकि आपको शॉर्ट ट्रिक के साथ ताकि आप जो है ना अच्छी आपकी प्रिपरेशन हो सके। नेक्स्ट एमसीक्यूज 211 है, इट इज कॉल्ड दैट रेड लाइट फ्लावरिंग इन द लॉन्ग डे प्लांट्स। तो क्या करते हैं वो? प्रोमोट्स चार्ली। ठीक है, मतलब कि वो कह रहे हैं कि फ्लावरिंग को क्या कौन सा कर प्रमोट? चार्ली इसका आंसर होगा। ठीक है। नेक्स्ट एमसीक्यूज है 212, द कलर फिनोटाइप ऑफ द ग्रेन इज द सम ऑफ इंडिविजुअल इफेक्ट्स ऑफ एलील्स। तो कितने होते हैं? 6। 213 है, इन जोन द लाइट इज इनसफिशिएंट टू सपोर्ट फोटोसिंथेसिस। तो वो कौन सा होता है? प्रोफंडल। 214 एमसीक्यूज है, द ऑप्टिमम टेम्परेचर ऑफ एंजाइम ऑफ ह्यूमन बॉडी। कितना आसान एमसीक्यूज है, ये तो बच्चों को आता है। डेल्टा आंसर है। 215 है, विच ऑफ द फॉलोइंग डैमेजेस वुडन शिप्स। तो इसका आंसर होगा चार्ली। ठीक है। 216 एमसीक्यूज है, विच ऑफ द फॉलोइंग मे बिल्ड कोरल रीफ्स अलोंग विद कोरल एनिमल्स। तो इसका आंसर जो है वो कौन सा है? इसका आंसर है रेड एल्गी। नेक्स्ट एमसीक्यूज 217 है, विच ऑफ द फॉलोइंग डू नॉट हैव ए बॉडी कैविटी। तो वो है एसिलोमेट, बीटा आंसर है इसका। नेक्स्ट एमसीक्यूज है 218, नेम द न्यूरोटिक डिसऑर्डर कैरेक्टराइज्ड बाय पॉट्स ऑफ ओवर ईटिंग फैटनिंग फूड। तो इसका आंसर जो है अल्फा है, बुलिमिया नर्वोसा इसका आंसर है। नेक्स्ट एमसीक्यूज है 219, विच वन ऑफ दीज इज एन एग्जांपल ऑफ ट्यूबुलर एक्सक्रीटरी सिस्टम कॉल्ड मेटानेफ्रिडियम। तो इसका जो आंसर है वो है कौन सा है? अर्थवॉर्म। ठीक है। लास्ट एमसीक्यूज जो है आज की जो डिस्कशन का जो है हमारा वो ये है कि नेम दी ह्यूमन टिश्यूज दैट कंटेन्स अबाउट 85% वाटर। तो ये तो रिपीट हो चुका है, पहले भी आया है। तो इसका आंसर क्या है? चार्ली। था हमारा 2008 का जो यूएचएस का पेपर था, पास्ट पेपर, तो उसकी हमने जो है ना एक डिस्कशन की है। तो अगर आप जो है आपको ये डिस्कशन पसंद आई हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब भी करें और दोस्तों के साथ शेयर भी करें। थैंक्स फॉर वाचिंग मी। इस चैनल का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।